रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स आपको गिवन इरेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करना है। देखिए बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन है √5। अब √5 को आप रेशनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? किसी भी रूट टर्म को जब आप उसी रूट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा? वही टर्म बट विदाउट अंडर रूट। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास है √5। अगर आप √5 को √5 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो √5 मल्टीप्लाई √5 मीन्स 5। आपके पास क्या टर्म आ जाएगी बेटा? 5। इट मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर है वो इरेशनल से कन्वर्ट हो जाएगा रेशनल में। और बेटा, जब आप डिनोमिनेटर को √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स आप इसके न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √5 से। जिस टर्म से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई √5 मीन्स 2√5, ओके, अपॉन √5 मल्टीप्लाई √5 मीन्स 5। क्योंकि देखिए बेटा, अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है बेटा? 2 बट विदाउट अंडर रूट। ओके, क्यों आता है बेटा? देखिए, √2 मल्टीप्लाई √2 मीन्स इट इज √4 और √4 की वैल्यू होती है बेटा 2। क्लियर बेटा? सिंपली √5 मल्टीप्लाई √5 मीन्स √25 और √25 की वैल्यू होती है बेटा 5। तो ये आपने डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स आपने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 - 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर है बेटा हमारे पास √7 - 2। अब क्या आप इसे बेटा √7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो नो, वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि देखिए अब इसका डिनोमिनेटर में बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं बेटा हमारे पास। जब इस तरह से 2 टर्म्स आएंगी तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा? देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास है √7 - 2, तो जो टर्म्स गिवन है बेटा उन्हें तो आप एज इट इज ले लीजिए, √7 और 2 को। लेकिन चेंज क्या होता है बेटा? अगर यहाँ पे माइनस गिवन है तो आप सिंपली साइन क्या चेंज कर देते हैं? प्लस। और अगर यहाँ पे हमारे पास होता प्लस तो हम ले लेते इधर माइनस। इट मीन्स √7 - 2 का कॉन्जुगेट है √7 + 2। और अगर यहाँ पे होता है बेटा √7 + 2 तो हम यहाँ पे लेते √7 - 2। क्लियर बेटा? सिंपली इसके डिनोमिनेटर को भी आप क्या करेंगे? √7 + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा आपने क्यों किया है? देखिए बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है हमारे पास a - b की फॉर्म में। ओके, अगर आप a - b को a + b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है बेटा? a² - b²। ओके, और a² - b² के आने से हमारे पास क्या टर्म आएगी? देखिए, चाहे a की वैल्यू कोई भी रूट टर्म हो, b की वैल्यू भी कोई भी रूट टर्म हो या सिंपल टर्म हो, जब किसी भी टर्म का स्क्वायर होता है दैट मीन्स एक टर्म को जब आप उसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास ऑलवेज क्या आता है? रेशनल नंबर। क्लियर बेटा? इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है इसका कॉन्जुगेट। क्लियर? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए बेटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब √7 + 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा √7 + 2 एज इट इज, अपॉन ये है बेटा a - b एंड दिस इज a + b। a की वैल्यू है बेटा √7, b की वैल्यू है 2। सो a - b इंटू a + b ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा a² - b² की फॉर्म में। सो इट विल बी √7 + 2 अपॉन √7² मीन्स 7 minus 2² means 4. 2 2s are 4. So it will be √7 + 2 upon 7 - 4 is 3. So this is your आंसर। डिनोमिनेटर 3 आ गया बेटा, दैट मीन्स आपने इस इरेशनल को कन्वर्ट कर दिया रेशनल में। क्लियर बेटा? एंड वन मोर थिंग बेटा, जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो आपने जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया है बेटा रेशनलाइज करने के लिए, उस टर्म को बोलते हैं बेटा हम रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्लियर बेटा? सो हियर √5 इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर। गॉट इट बेटा? I hope this is clear to you, and if you understood the concept then please like, share and subscribe. Thank you. Take care all of you. Jai Mata Di friends.